बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो उन डेवलपर्स के लिए है जिनकी ऐप लाइव नहीं आ रही न्यू कंसोल्स पे या ओल्ड एम्प्टी कंसोल्स पे। उनकी ऐप अगर लाइव नहीं आ रही तो वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और किस तरीके से उनको ऐप को क्रिएट करना चाहिए और अपलोड करना चाहिए, टेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, प्रोडक्शन बटन जब इनेबल हो जाए तो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और फिर ऐप लाइव आने के बाद किस तरीके से कंसोल को लेके चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाज़मी देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में मैंने आपको लास्ट कंसोल दिखाया था लास्ट वीडियो में। जो हमारा ये क्लाइंट का कंसोल था जिसमें मैंने बताया था कि इसकी ऐप भी हमने बिल्ड की है, इसकी टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं और इसकी लाइव भी हम करेंगे। ऐप की गारंटी की होती है, ठीक है। हमारी कुछ सर्विसेज हैं, अगर आपने विजिट करना हो तो nomifix.com को विजिट कर सकते हैं, उस पे आपको काफ़ी सर्विसेज हमारी मिल जाएँगी। तो इस वीडियो में हम बताएँगे आपको कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऐप क्रिएशन की तरफ, उससे पहले हम चलते हैं ऐप के आइडिया की तरफ कि आपने किस तरीके से ऐप का जो है आइडिया फाइंड करना होता है। अब इसमें 2-3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि आपने जस्ट ऐप लाइव करके सेल करना है, आपने जस्ट ऐप वक़्ती लाइव करनी है और फिर बाद में कोई अपना ऐप का आइडिया अपलोड करना है और फिर उससे अर्निंग करनी है, या मतलब जस्ट जो है आपने कंसोल पे ऐप लाइव करके छोड़ देनी है। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ प्रोडक्टिव ऐप्स होती हैं, किसी ने एड्स के थ्रू कमाना होता है, किसी ने सेल करके कमाना होता है। तो इसमें हम चलते हैं क्योंकि मेजर अगर आपकी ऐप एक लाइव आ जाती है तो उसके बाद कंसोल से इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। वो फिर जो है ना गूगल की थोड़ी बहुत अथॉरिटी उस पे बिल्ड हो जाती है उस कंसोल पे, तो वो इतना इश्यू नहीं क्रिएट करता। तो हम पहले उसी तरफ चलेंगे कि आप ऐप का आइडिया किस तरह फाइंड कर सकते हो जिस ऐप को आप आराम से लाइव कर सको। उसके लिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है, रिसर्च करनी है। रिसर्च किस तरह करनी है? सिंपल, आपके ज़हन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, आपने हाई एंड लेवल के आइडियाज़ नहीं सोचने, आपने बिल्कुल माइक्रो नीश में जाके आइडियाज़ सोचने हैं कि कौन-सी ऐप हो सकती है। जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ काउंटर ऐप की, ठीक है? अब काउंटर में काफ़ी तरह के काउंटर्स आते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको टाइमर ऐप की। अब आपके ज़हन में ये आया होगा, स्टॉपवॉच टाइमर आया होगा या रनिंग के लिए कुछ टाइमर्स बनाए होते हैं, वो आए होंगे। बट इनमें भी अगर आप सब निशेज़ में जाएँ तो काफ़ी सारी ऐसी निशेज़ हैं जिनको भी बिल्कुल अनटच हैं और उनको आप ऐप बना के क्रिएट करके आराम से लाइव कर सकते हो। अब जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उन पे जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 तो बहुत मैक्सिमम है, लेकिन 3 से 4 कंसोल पे हम ज़्यादातर ऐप अपलोड करते हैं एक आइडिया पे। लेकिन हर ऐप का जो है ना फ्लो डिफरेंट होता है, हर ऐप का कोड न्यू होता है, हर ऐप में कोई ना कोई फीचर जो है हमने ऐड किया होता है। तो जिस तरह इस कंसोल की बात है, इसमें जो हमने ऐप लाइव किया है, ये अभी हमारे सेम आइडिया पे सेकंड कंसोल है जिस पे हमने ऐप लाइव की है और इस तरीके से बाकी 2 कंसोल पे भी ऐप लगी हुई हैं इसी सेम आइडिया पे। तो ये हमारा आइडिया समझो अभी खत्म हो गया, इसके बाद हम न्यू रिसर्च करेंगे और फिर नए आइडियाज़ जो है ना फाइंड करेंगे। तो मतलब लिस्ट में होते हैं काफ़ी आइडियाज़, बट उन पे रेगुलरली हमारी कुछ ना कुछ ऐप्स अपलोड हो रही होती हैं, कुछ इश्यूज़ वगैरह आए होते हैं तो उनको फिक्स वगैरह करना होता है। तो इसलिए ऐप का आइडिया भी हमने बात कर ली, अब ऐप क्रिएशन पे आते हैं। जो आपने ऐप क्रिएट करनी है, आप किसी भी लैंग्वेज में करें, जावा में करें, कोटलिन में करें या मतलब जेटपेक कंपोज़ वगैरह किसी भी लैंग्वेज में करें। लेकिन आप का जो ऐप का आइडिया होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए और ऐप का फ्लो अच्छा होना चाहिए, ऐप की यूआई अच्छी होनी चाहिए, ऐप की मतलब क्वालिटी हो। ऐसे नॉर्मल ऐप आप बना के डाल देंगे, ना उसमें यूआई लगी होगी, ना ऐप का फ्लो प्रॉपर्ली मैनेज होगा, तो ना ऐप की एएसओ प्रॉपर हुई होगी। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बंदा स्पैम ऐप्स अपलोड कर रहे हैं ना, जिसमें वो कहता है कि बस ठीक है, मैं जस्ट अपलोड करता हूँ, 1 लाइन की जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी, 2 लाइनों की एक छोटी-सी बस उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी और बस आराम से उसका नॉर्मली बस कोई बिना रिसर्च के जो है ऐप का नाम दे के डाल दिया, तो वो ऐप्स भी बाद में जाके कंसीडर होती हैं स्पैम पॉलिसी में, जब प्रोडक्शन के बाद आप फाइनल रिव्यू के लिए भेजते हो। जब आप फर्स्ट टाइम पे अप्रूव करवाओगे, उस टाइम पे हो जाएगी। कोई भी ऐप आप डालोगे अप्रूव हो जाएगी। ये ऐप है, ये भी कोई इतनी बड़ी ऐप नहीं है। इसको मैं ये नहीं कहता कोई बड़ी ऐप है, लेकिन इसमें जो आइडिया यूज़ हुआ है, इसमें जो क्वालिटी यूज़ हुई है, वो प्रॉपर्ली अच्छे से मैनेज हुई है। इस वजह से ये प्रोडक्शन इसका इनेबल हो गया है। ये 2025 का अकाउंट है और ये जनवरी में जो है ना लाइव ऐप हुई है। ठीक तकरीबन आपको पता है 1 महीना लग ही जाता है, 25 20 25 30 दिन लग जाते हैं ऐप को लाइव होने में। तो ऐप क्रिएशन पे आ गए हम, ठीक है। ऐप क्रिएशन आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। किसी का कोड आपने गिटहब या इधर से उठा के और इधर लगा के जस्ट रीस्किनिंग करके अपलोड नहीं करना न्यू कंसोल्स के लिए। ओल्ड कंसोल पे आप कर सकते हो, लाइव आ जाती हैं ऐप, लेकिन जो है ना न्यू कंसोल्स पे आपने ऐसे नहीं करना। न्यू कंसोल पे अपने स्क्रैच से बिल्ड करनी है ऐप और उसमें जो की स्टोर आपने यूज़ करना है वो न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। ऐप का नाम, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने ऐप का नाम,
आपने डिस्क्रिप्शन और आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन की तो खैर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं कोई मसला होता, लेकिन आइकन और ऐप का जो नाम होता है, वो आपने ऐसा रखना होता है कि गूगल प्ले कंसोल पे पहले वो ना हो। मतलब एक तो ये है ना कि आप उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हो, उसमें जब आपने ऐप को लाइव करने का सोचना है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं कीवर्ड्स ऐड करूँ, मैं ये फलाँ करूँ, मैं प्रॉपर तरीके से ऐसा करूँ, मेरी रैंक हो, ये करो, वो करो, तो वो चीज़ें आपने नहीं सोचनी। आपने इस तरीके से ऐप को डिज़ाइन करना है कि उसमें उस ऐप का जो है मेन जो फीचर है वो भी वाज़ेह हो जाए, और उस नाम से मतलब कोई अपना आप कंसोल का नाम बीच में ऐड कर सकते हो, या अपना कोई मतलब जिस तरह ब्रांड होता है उसका नाम ऐड कर सकते हो, और ऐसे नॉर्मल आपने ऐप अपलोड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉलपेपर की ऐप अपलोड कर रहा है तो वॉलपेपर यूनिक वॉलपेपर 2026 इस तरह नहीं करना है। मतलब क्योंकि ये तो मतलब वो आम से है ना, आम से नाम है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर कोई एक अच्छा नाम देना है ऐप को, या तो आप उस नाम वॉलपेपर वाली ऐप के साथ अपने जो है उसका नाम ऐड कर सकते हो, जो कंसोल होता है उसका नाम ऐड कर सकते हो। पैकेज नेम भी आपने इसी तरह रखना है कि उसमें भी आपका कंसोल का नाम ऐड हो रहा हो, और जो है आपकी ऐप का जो फंक्शनैलिटी है उसका भी बीच में ज़िक्र आ रहा हो। तो इस तरीके से आप चल सकते हो उस चीज़ को लेके। और बाकी जो रही बात इसमें फिर आ जाते हैं ऐप की ऐप अप्रूव होगी, ठीक है। आपने जो स्टोर लिस्टिंग में स्क्रीनशॉट्स, बैनर और आइकन अपलोड करना है, वो भी आपने वेल डिज़ाइन अपलोड करना है, सिंपल स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली अपलोड नहीं करना। और ये मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये मैं न्यू कंसोल्स के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड कंसोल्स में इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, उसपे आप नॉर्मली भी ऐप अपलोड करो तो हो जाती है। तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है आपने। और उसके बाद जब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, टेस्टिंग के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हो, स्क्रीन पे आपकी वीडियो आ रही होगी। और उसके बाद हम जाते हैं टेस्टिंग आपने कर ली है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपकी टेस्टिंग अभी अप्रूव हो गई है, ठीक है। अप्रूव होने के बाद आपने जो प्रोडक्शन बटन आपका इनेबल होता है, उसमें आपने गूगल को वो चीज़ बतानी जो आपने एक्चुअली में की है। वो चीज़ें नहीं बतानी जो आपने की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऐप में जो है ना 3 बटन थे, ठीक है? उन 3 बटन्स पे 3 फीचर अलग-अलग थे। अब आपने गूगल को ये आपने कुछ भी चेंजेज़ नहीं की, लेकिन आप गूगल को बता रहे हो कि जो है ना मैंने इसमें फलाँ चेंजिंग्स की है, और इसमें मैंने जो है ना इस फीचर में ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, और आपके यूज़र ने कोई फीडबैक दिया ही नहीं, और आप गूगल को बता रहे हो कि यूज़र ने मुझे ये फीडबैक दिया है, इस वज़ह से मैंने ये चीज़ें चेंज की हैं। जब यूज़र फीडबैक दिया ही नहीं है, तो आप गूगल को किस तरह बता रहे हो, ठीक है? तो इस वज़ह से भी मतलब काफ़ी जो है ना मिस्टेक्स आपके प्रोडक्शन के अप्लाई करते हुए क्वेश्चन आंसर्स में ही होती हैं, जिस वज़ह से आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाती है, अगर आपकी टेस्टिंग सही हुई भी है। टेस्टिंग टेस्टिंग मतलब एक पार्ट है, टेस्टिंग एक पार्ट है क्लोज़ टेस्टिंग का, बट 50% आपकी क्लोज़ टेस्टिंग पे जाती है बात, और 50% आपकी प्रोडक्शन बटन जब इनेबल होता है उनके क्वेश्चन आंसर पे सारी गेम होती है कि आप अप्लाई किस तरीके से कर रहे हो। तो उस पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अभी इसकी हमने एक ऐप तो लाइव कर दी है, लेकिन इसको जो सेकंड ऐप है इसकी जो टेस्टिंग भी कंप्लीट हुई है, इसके लिए किस तरह हम प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, इस पे भी मैं वीडियो सेपरेट बना दूँगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे। तो ये प्रोडक्शन बटन तक बात होगी, उसके बाद आप आराम से अप्लाई करो, ठीक है, आपकी अप्लाई आएगी इंशाल्लाह, कोई भी किसी किस्म का इश्यू नहीं होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करो, मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं। कोशिश करो पहले मेरे यूफ़ोन वाले नंबर पे मैसेज करो जो कि व्हाट्सएप बिज़नेस है, उसपे अगर रिप्लाई नहीं आता फिर सेकंड नंबर पे मुझे मैसेज करो। अक्सर लोग जो है दोनों नंबर पे मैसेज कर देते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, पहले एक बात कहीं और चल रही होती है, फिर दूसरी बात किधर और से स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें एक ही नंबर पे मैसेज किया करें, और थोड़ा वेट कर लिया करें, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह आ जाया करेगा। और इसमें मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ कि टेस्टिंग कब अप्रूव हुई थी, हमने अप्लाई कब किया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टेस्टिंग पे अप्लाई करने के बाद जब उनकी क्लोज़ टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है, वो वेट करते रहते हैं कि जो है ना अब हम 10 दिन वेट करें, 5 दिन वेट करें, 15 दिन वेट करें। तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हो, या हाँ 2-3 दिन वेट कर भी सकते हो, इश्यू नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप उस केस में वेट कर सकते हैं जिस केस में आपको जो है ना थोड़ा शक हो कि मेरी ऐप में वो क्वालिटी नहीं है, या इस तरह का कोई सीन है, तो फिर या तो आप उस ऐप को छोड़ दो, कोई न्यू ऐप अपलोड कर लो, अगर आपको मतलब थोड़ा लग रहा है इस तरह का कोई फ़ील आ रही है कि नहीं यार मेरी क्वालिटी प्रॉपर अच्छी नहीं है, उसको फिर अपडेट्स दे दो कुछ, या मतलब प्रॉपर्ली उसको अपडेट दे दो, तो फिर भी कोई ना कोई सीन बन सकता है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि हमारी 2 दिन पहले ऐप अप्रूव हुई थी, मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये वो सेम कंसोल है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शो किया था, जिसकी हमने टेस्टिंग कर रहे थे, और टेस्टिंग के हवाले से मैंने आपको गाइड किया था, सेम वही कंसोल है ये। और ये किसी और कंट्री का है, ट्यूनीशिया कंट्री का आई थिंक। तो आप ये देख सकते हैं इसकी टेस्टिंग 2 दिन पहले अप्रूव हुई है। और फिर जो ये मैं आपको ओह सॉरी, ये मैंने आपको दिखाना है इधर से। 1 मिनट, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ अगेन। इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, मेल आप ये देख सकते हैं कि हमें कब आई है, मेल हमें कल रिसीव हुई है 9 तारीख को, और ये देख सकते हैं आप।
ठीक है? मेल रिसीव हुई हुई है और ये देख सकते हैं, ठीक है? 9 जनवरी को मेल रिसीव हुई है। इसका ऐप का नाम, इसके अकाउंट का नाम मैं हाइड रखूँगा ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न्स और बाकी आप अकाउंट देख सकते हैं, ठीक है? अकाउंट में किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐप लाइव है इनकी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जो है ना इसके डैशबोर्ड पे लेके जाके भी दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं इसकी ऐप बिल्कुल लाइव है। मैं प्ले स्टोर पे भी आपको ले जाता हूँ, चलें। प्ले स्टोर पे भी आप देख सकते हैं कि ऐप लाइव है, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और ये ऐप सपोर्ट है, ठीक है? ये कंसोल इनका मेरे पास ही है, मैं ही हैंडल कर रहा हूँ अब इनका, ठीक है? और वेट अ मिनट, मैं आपको क्लाइंट का रिव्यू भी दिखा देता हूँ इधर ही। ये आप देख सकते हैं क्लाइंट का रिव्यू भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब उनको मैंने ऐप का बताया था और ये मेरी कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे उस हवाले से कि जो है ना ऐप लाइव नहीं आ रही या ऐप पे किस तरीके से काम करें। तो मैंने सोचा एक तो वीडियोज़ पे प्रॉपर डेडिकेटेड बना दूँ कि जिन लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं वो इस चीज़ को जो है ना टैकल कर लें अपने हिसाब से। लेकिन अगर फिर भी कोई इश्यू आता है आपको तो आप जो है हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए तो हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या nomifix.com पे जाके हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप दोनों नंबर यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट चाहिए विदाउट ऐप, विद ऐप या पर्सनल अकाउंट विद लाइव ऐप, विदाउट ऐप चाहिए या जो है ना ओल्ड अकाउंट चाहिए 2021, 22, 23 के पर्सनल अकाउंट्स या विदाउट लाइव अकाउंट, विदाउट ऐप, किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू हो, टर्मिनेटेड कंसोल को रिकवर करवाना हो या और भी कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं कंसोल में, टेस्टिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप वो भी हमसे रब्ता करके करवा सकते हैं हल अपने इशू। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।